हेलो स्टूडेंट, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप यहाँ 8वीं क्लास की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नीति वचन रूपी नवनीत। संस्कृत में लिखा हुआ है नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ शुरू करने से पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि आप भी अपनी पुस्तक खुली रखें ताकि मेरे साथ इस पाठ का वाचन कर सकें और अच्छी तरह से आप इस पाठ को समझ सकें। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति की कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना श्रेष्ठ है। सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करते रहना चाहिए, ये शिष्टाचार है। तो शुरू करता हूँ इस पाठ के प्रथम श्लोक के साथ। इस पाठ को अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़ों की सेवा करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ जाती है। अर्थात जो बच्चा, जो व्यक्ति अपने से बड़े लोगों का आदर करता है, सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है तो उसकी आयु बढ़ती है, उसका यश फैलता है, उसकी विद्या बढ़ती है और उसका बल बढ़ता है। अगला श्लोक देखिए। यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सत्तरेपि। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक में माता पिता के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि मनुष्य को जन्म देने वाले और उसका पालन पोषण करने वाले माता पिता का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। अपने बच्चों के पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं उस कष्ट का निस्तारण मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। अर्थात हम माता पिता के कार्यों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। इसलिए हमेशा माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही श्रेष्ठ धर्म है। तीसरा श्लोक सुनिए। तर्यो नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तस्वैव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्य में कहा गया है कि माता पिता व गुरुजनों को प्रिय लगने वाले कार्य हमेशा करने चाहिए, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर या इन तीनों के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। माता पिता व गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। किसी कारण से ये असंतुष्ट होते हैं तो ये पाप है। इनके संतुष्ट न रहने पर बाकी सभी प्रकार की तपस्याएं व्यर्थ है। इसलिए सदैव माता पिता और गुरु को प्रिय लगने वाले हमें कार्य करते रहना चाहिए।
अगला श्लोक सुनिए। सर्वं परवंशं दुःखं सर्व आत्मवंशं सुखम एतद्विदितात्मसमानेन लक्षणं दुख सुखयो सुख दुखियो हो। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा। श्लोक नंबर 4 का भावार्थ करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्य में सुख दुख का लक्षण संक्षेप में बताते हुए कहा गया है कि सभी तरह से पराधीन होना ही दुख कहलाता है और सभी तरह से स्वतंत्र रहना ही सुख कहलाता है। यही सुख व दुख का लक्षण संक्षेप में यहाँ बताया गया है। अगला श्लोक हमारा ये है 5वां। यत् कर्म कुर्युत अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीतः विपरीतम तु वर्जित। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक में करने योग्य कर्म के बारे में बताया गया है कि जो कार्य करने से हमारी अंतरात्मा खुश होती है, हमें संतोष प्राप्त होता है, हमेशा वही कार्य हमें शीघ्रता से कर लेना चाहिए। और किंतु जो इसके विपरीत कार्य हैं, जिन्हें करने पर हमें प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। बच्चों, इस पाठ का अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दृष्टि पूतम नश्यत पादम वस्त्रम पूतम जलम पिबेत सत्य पुताम वदित वाचम मन है उत्तम समाचरित। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक में नीतिगत व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि आँखों से अच्छी प्रकार से देख कर ही आगे बढ़ना चाहिए, आगे पैर रखना चाहिए और वस्त्र से छाना हुआ शुद्ध पानी पीना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए तथा मन से पवित्र अर्थात छल कपट से रहित आचरण करना चाहिए। इसी श्लोक के साथ आज का ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के साथ मैं आपको प्रश्नोत्तर भेज रहा हूँ, आप उन्हें लिखेंगे। भावार्थ भी आपको लिखना होगा। आप नियमित पढ़ते रहें, सभी विषयों की तैयारी करते रहें और अपने समय का सदुपयोग करते रहें, इसी आशा के साथ धन्यवाद।